दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये हमने सीरीज बनाई है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं और ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए आपका बेस मजबूत है। तो इस वीडियो को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इस बार भी आपकी इस परीक्षा में रिपीट होने हैं, गारंटी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताइए क्या सही होगा इसका। क्या आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? तो बताइए क्या होगा। तो देखिए सही आंसर डी हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ। अब सर चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया, इन्होंने जो लॉर्ड मिंटो ने जो प्रेस अधिनियम 1818 लगाया था उसको रद्द कर दिया था। इसलिए लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कब हटाया था, तो 15 सितंबर 1835 को ये हटाया गया था। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रेस पर लगाया गया प्रतिबंध मेटकाफ ने हटाया था, लॉर्ड मिंटो ने ये लगाया था, और 1818 का जो प्रेस अधिनियम था वो मिंटो के द्वारा लगाया गया था और सर चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा हटाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जितने भी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों और आगे भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो बताइए, सी सही हो जाएगा, वित्त सचिव। वित्त सचिव जो है वो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है। बाकी के जितने भी नोट हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। बस 1 रुपए का नोट या फिर सिक्का भी वित्त सचिव और वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो सी सही हो जाएगा। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा राम सिंह, कनक देव सिंह, नरेंद्र दत्त या चित्तरंजन। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। और सही आंसर बताइए, सोचिए क्या होगा इसका। ए सही हो जाएगा, बाबा राम सिंह। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा। सी इसका सही हो जाएगा, मुंडका उपनिषद। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आपको इसका आंसर पता है दोस्तों, बताइए। जी बी, खारबेल। देखिए कालिंग के शासक खारबेल से संबंधित है ये। और अगर आ जाए कि कहाँ है हाथी गुम्फा, तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? ये खारबेल, खारबेल, ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी? बताइए। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बताना है। चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी, किसके शासनकाल में थी? कौन मुगल सम्राट था वो? तो जहांगीर। 20 सही हो जाएगा। गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? सही आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जितने भी, तुक्का नहीं लगाना है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा। सी सही होगा, सरदार सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 को। क्वेश्चन आ जाए तो आप 1913 लगा सकते हैं। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? सही आंसर बताइए। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कब की गई थी? 1906 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की स्वराज शब्द का प्रयोग किया था।
दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन था। तो क्वेश्चन बनता है, स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? 1906 में की गई। जब स्वराज की मांग की गई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लगा के आएंगे दादा भाई नौरोजी। 20 सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा देखिए आपसे दिल से। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों बताइए? बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत कर आते हैं अक्सर। तो ए सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में महाराष्ट्र में। गुलामगिरी बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। प्रकाशन की अगर बात करें तो 1885 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लातस्की, कर्नल आलकाट। ए और बी या सभी गलत बताइए। तो सी सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन से महान क्रांतिकारी थे बताइए? अरे महान क्रांतिकारी का नाम आपको पता होना चाहिए, वो थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। और कब लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912। कहाँ? चांदनी चौक में। तो रास बिहारी बोस वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था, उड़ा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए। स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ए सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। और कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सचिव की अगर बात करें तो महासचिव ए ह्यूम थे। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ हुआ था? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। अगर वर्तमान में बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये वर्तमान में है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे बताइए? तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थे वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। 1898 में बनारस में अगर क्वेश्चन आता है तो बनारस में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई। आज अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में वो जाना जाता है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगर आ जाए तो एनी बेसेंट संस्थापक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बताइए? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1906 में ढाका में हुई थी। और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम बताना है। खुदीराम बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर बताइए। तो ए इसका सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर में बम फेंक दिया था। किसके ऊपर? किंग्स फोर्ट पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बी सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और अगर कार्यकाल की बात करें तो 1772 से 1774 तक, 1774 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। 1773 में इसने एक चीज और की थी, रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग एक्ट भी इसने लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड माउंटबेटन।
तो देखिए सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए अगर आपको पहला गवर्नर जनरल याद रखना है तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ। बेंटिक और बैटिंग, सबसे पहले बैटिंग करने कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन से आने वाले सामान का बहिष्कार करना। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ए और बी दोनों? सभी गलत। तो 1859 में बंगाल में बागान मालिकों के खिलाफ ही विद्रोह किया गया था और इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दोनों ने नील विद्रोह किया था। ये नेता थे जिन्होंने नील विद्रोह किया था। सी सही हो जाएगा, ए और बी। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नील आंदोलन का संबंध इन दोनों से है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रिक्त स्थान द्वारा रखी गई, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों। सी सही हो जाएगा, 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, 1835 में मैकाले का विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश इतिहास और राजनीतिक थॉमस बबिंगटन मैकाले ने अपना भारतीय शिक्षा पर मिनट प्रस्तुत किया था और इस मिनट में उन्होंने भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा देने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत है। 1835 का मैकाले विवरण आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी इसके द्वारा। वो चाहता था आधुनिक शिक्षा देना। कौन? मैकाले। मैकाले, आधुनिक शिक्षा मैकाले, याद रहेगा हमेशा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बताइए सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति था, गवर्नर जनरल था। कब किया गया था? 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इसने एक काम और किया था, याद रखिए, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। 20 सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। पुणे समझौता किसके बीच हुआ दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जितने भी हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कब हुआ था? 1932 में। पुणे समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था, 24 सितंबर को। ठीक है, ए सही हो जाएगा। न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है, बताइए। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बाबर? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर, न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है। 20 सही हो जाएगा। इसे एक चीज और कहा जाता है, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल अगर आ जाए, न्याय की जंजीर ना देखे, जंजीर ए अदल, जंजीर ए अदल, तो जहांगीर से संबंधित है। 20 सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद नहीं आई तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर पसंद आई है तो जरूर करके जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को देखने के लिए। और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई है वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो भी आपने देखी है
पसंद आई है तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।